स्टूडेंट्स, पिछले के कुछ वीडियो लेक्चर में हमने समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, क्रमित युग्म और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और हमने अपना प्रश्नावली 2.1 सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना रिलेशन यानी संबंध। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि संबंध क्या होता है, जैसे माता पिता का संबंध, ठीक है, बाप बेटे का संबंध, दो लाइनों के बीच का संबंध, जैसे हमारी समांतर रेखाएं, ठीक है, लंबवत रेखाएं। तो वहां पे मैंने डेली लाइफ का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे इसको हम गणितीय रूप में देखते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। इसका मतलब है जो हमारा संबंध उसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी रिलेशन। इसने बोला है कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो हमारा रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। आर रिलेशन को ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू सेट बी। तो रिलेशन को हम समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखते हैं। अब इसने आगे बोला है ये उप समुच्चय ए क्रॉस बी के कृत युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने के लिए होता है। ये सही बात है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा मान लो ए बी किससे आर से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब ए बी हमारा आर में पाया जा रहा है। तो इसको हम रिलेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। इसका एक नोटेशन ये भी है, ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर यूज यही करते हैं, तो हमें यही लेकर के चलना है। फिर इसने बोला है द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये प्रतिबिंब का जो मतलब है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसने बोला है द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब, मतलब जैसे हमारा लिखा हुआ ए बी, ठीक है, तो द्वितीय घटक जो बी हमारा होगा प्रतिबिंब मतलब इमेज, तो बी हमारा प्रतिबिंब है किसका, ए का। तो अभी ये जो हमारा रिलेशन का डेफिनेशन है, ठीक है, इस तरह से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर समझा देता हूं अच्छे से। तो इसको हम देखते हैं। पहला एग्जांपल, मान लो हमारे पास कोई एक सेट है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 to 4। कोई दूसरा हमारा सेट है बी, उसके एलिमेंट हैं 4 6। और यहां से मैं एक रिलेशन दे रखा है इसने। जैसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता था, सारे जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में आते थे। तो रिलेशन क्या है, उसका सबसेट है, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर भी जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर में ही आएंगे। तो इसने यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है। अब यहां से आप देखो कि जो आर हमारा है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है। अब पूछो कि ए क्रॉस बी इसमें कहाँ है, तो यहां से आप देख सकते हो ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा। एक के लिए मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक है, बाकी आपको किसी में निकालना नहीं है, बस खुद से जज कर लेना है कि क्या आएगा। 1 4 1 6 2 4 2 6 4 4 4 6। अब यहां पे इसने जो बोला है कि जो रिलेशन हमारा होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब जो आर के अंदर जितने भी अवयव हैं, ठीक है, जितनी भी ऑर्डर पेयर हैं वो ए क्रॉस बी में भी होंगे। तो 1 4 1 4 है, ठीक है, 1 6 1 6 भी है, 2 4 2 4 2 6 2 6 4 6, यहाँ पे 4 6 भी है। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि आर हमारा क्या है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए आर हमारा क्या है, एक संबंध है। इसका हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक सेट हमारा है, उसके अवयव है 1 2। दूसरा सेट हमारा उसका अवयव है ए बी सी, और हम इसमें रिलेशन दे रखा है 1a 1c। तो यहां पे हमें पता लगाना है कि आर इसका रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब देखो 1 कॉमा ए इसमें कहीं आएगा ए क्रॉस बी में, जरूर आएगा। हम 1 का ए से बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 कॉमा ए आएगा। फिर 1 कॉमा सी, हमारा 1 कॉमा सी भी आएगा। तो इस तरह से जो रिलेशन आर के अवयव हैं 1a 1c ये हमारे ए क्रॉस बी में भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आर जो हमारा है वो रिलेशन है। मैं एक दो एग्जांपल और करा दे रहा हूं, ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। एक सेट हमारा है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट हमारा है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। तो यहां से हम एक काम करते हैं कि ए क्रॉस बी हम पहले से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हमें उसके अंदर का जो अवयव होगा हमें साफ साफ दिख जाएगा कि उसका सबसेट है कि नहीं है। तो इसको हम अपने आसानी के लिए पहले से निकाल लेते हैं।
हालांकि ये चीज आपको एग्जाम में करके नहीं आना है, ठीक है। वहां पे आपको इसे देख के जज कर लेना है कि वो ए क्रॉस बी में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी अपना तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशन का। मैंने एक लिया R1। अब हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, R हमारा एक रिलेशन है सच दैट A to B, मतलब R हमारा जो रिलेशन है A से B पर है, ठीक है। और ये हमें डिफाइन किया हुआ है, ये परिभाषित है R1 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में दियो, ठीक है, यानी जब आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया हो तो सबसे पहले उसको आप रोस्टर फॉर्म में उसको ओपन कर लिया करो, ठीक है। तो यहां से R1 हमारा क्या निकल के आएगा, देखो जब x की वैल्यू में 1 रखूंगा, ठीक है, तो y हमारा क्या आएगा, ये हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y हमारा क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखूंगा तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 to 5। इसी तरह से मैं रखूंगा यहाँ पे x इक्वल टू 3 तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 3 6। तो आप ऐसे रखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो y हमारा क्या आएगा 4। जब यहाँ पे मैं 2 रखूंगा x की जगह पे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 to 5। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा x, y। तो x जो हमारा होता है वो a से रिलेटेड होता है और y हमारा जो होता है b से होता है, ठीक है। तो x हम a से लेकर रखेंगे, ठीक है, 1 2 3। और y हमारा जो निकल के आना चाहिए वो b में होना चाहिए। 3 रखने पे क्या आएगा ये 3 3 6। बस हमें x हमारा कहां तक दिया है 1 2 3 तक दिया हुआ, ठीक है। तो इससे आगे हम रख नहीं सकते इसमें। अब यहां से आप चेक करो कि जो R1 हमारा है इसके सारे अवयव a क्रॉस b में है कि नहीं है। 1 4 1 4 भी है, 2 5 2 5 भी है, 3 6 3 6 भी है। तो इस तरह से हमारा जो R1 है वो a क्रॉस b का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि R1 हमारा एक रिलेशन है, ठीक है। बस रिलेशन के लिए वही कंडीशन है कि जो रिलेशन हमारा हो और जो दोनों सेट दिए रहे, ठीक है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल का वो उपसमुच्चय होना चाहिए। बस यहां से मैं लिखते हैं R2 सच दैट जो हमारा रिलेशन है संबंध A to B पे है और ये हमें परिभाषित किया हुआ है x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां पे आपको मैं लिख भी देता हूं, जहां पे हमारा जो x है वो a से बिलोंग कर रहा है और y हमारा b से बिलोंग कर रहा है। मतलब हम x यहां पे रखते जाएंगे, ठीक है। और हमें जब तक रखना है जब हमारा y जो है b के अंदर रहे। ऐसा नहीं कि हम x कुछ भी रख दें और वो b से बाहर चला जाए, ठीक है। तो सेट मैंने ये वाला ले रखा है, ठीक है। a हमारा क्या 1 2 3, b हमारा 4 5 6। तो वैल्यू रख के अब देखते हैं हमें x की जगह क्या रखना है 1, ठीक है। तो y हमारा क्या आ जाएगा, जब मैंने 1 लिखा तो y हमारा क्या आया 5। जब x मैंने 2 रखा तो y हमारा क्या आया 4 2 6। जब मैं x रखूंगा 3, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा 7। हम ये क्या रख सकते हैं, नहीं, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहां तक रख सकते हैं बस इतना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि x हमारा क्या है, जो इसका पहला एलिमेंट x है वो हमारा a से बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा y है, ठीक है, वो b से बिलोंग करना चाहिए। यहां पे मैंने बोल दिया आपको जो 3 हमारा है वो तो a में है, लेकिन 7 हमारा b में नहीं है। देखो b में कहीं 7 आ रहा है, ठीक है, 4 5 ओनली 6 आ रहा है बस। तो यहां से हमारा जो R2 है वो क्या है a क्रॉस b का सबसेट है। तो ये हमारा रिलेशन है। हाँ, अगर मैं 3 7 लिखता, ठीक है, तो वहां पे लिख देते जो R2 है वो सबसेट नहीं है a क्रॉस b का, तो हमारा रिलेशन भी नहीं होता। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत, कोडोमेन को बोलते हैं हम सहप्रांत और रेंज को बोलते हैं परिसर। और एक हमारा होता है इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। मैंने आपको वहां पे बता दिया था, अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है a, b, ठीक है, तो b जो हमारा होता है वो a का प्रतिबिंब होता है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, ठीक है, रिलेशन में, वही एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो पिछले एग्जांपल हमारा था ये सेट, उसके अंदर वो थे 1 2 3, b हमारा था सेट 4 5 6, और जो हमने रिलेशन निकाला था संबंध R1 ये हमारा था, R2 हमारा ये था। अब इसी से हम समझ लेंगे कि जब हमारा प्रांत होता है सह प्रांत और रेंज यानी परिसर, ये सब क्या होता है। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमदिगुमों के सभी प्रथम घटकों, जो हमारा रिलेशन निकल के आता है R, उसके प्रथम घटक को हम क्या कहते हैं प्रांत। तो जैसे R1 हमारा यहां से क्या है 1 4 2 5 3 6, तो यहां से R1 का जो प्रांत क्या हो जाएगा, जो हमारा संबंध है उस संबंध में इसका सबका पहला अवयव। तो पहला अवयव क्या है 1 2 3,
यही हमारा इसका क्या है, डोमेन यानी प्रांत। इसी तरह से हमारा R2 का प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2, ये हमारा क्या है, R2 का प्रांत। तो इसको जो हमारा अगला डेफिनेशन है, इसमें बोला है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों, द्वितीय घटक मतलब जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, उसका दूसरा एलिमेंट, जैसे 1 4 है तो 4 5 6, ये हमारा क्या होता है, परिसर। तो हम R1 का परिसर हमारा क्या होगा, 4 5 6, जो हमारा रिलेशन होगा, संबंध, उनमें जो पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, उसका दूसरा एलिमेंट, ये हमारा R1 का परिसर हो गया। इसी तरह से आप लोग बता दो कि R2 का परिसर क्या होगा, R2 का परिसर होगा 5 6। और इसमें आगे बोला है कि समुच्चय B संबंध R का सप्रांत कहलाता है। मान हमारा रिलेशन है A से B पे, जो हमारे B पूरा सेट होता है, इसी को हम बोल देते हैं सप्रांत यानी कोडोमेन। प्रांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, सहप्रांत को कोडोमेन, और जो परिसर होता है उसको बोलते हैं रेंज। यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा परिसर है, ठीक है, परिसर वो कोडोमेन का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जैसे हमारे यहाँ पे बी सेट क्या है, 4 5 6, यहां पे आप देखो R1 का परिसर हमारा क्या, 4 5 6। तो यहां से जो R1 हमारा है, R1 के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो R1 देखो हमारा बी का क्या है, उप समुच्चय है। R2 की अगर बात करें हम, तो R2 भी देखो हमारे R2 में क्या 5 6, तो ये भी हमारा बी का उप समुच्चय है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इन जनरल जो परिसर हमारा होता है वो सहप्रांत का उप समुच्चय होता है। अब जिसके एग्जांपल 7 OB में करा देता हूं आपको। तो मान लीजिए ए हमारा कोई सेट है और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है, द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इसमें जो पहला पार्ट बोला है, इस संबंध को एक तीर आरेख, तीर आरेख को इंग्लिश में बोलते हैं एरो डायग्राम। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा संबंध है वो ए से ए पे ही है, तो हम इस तरह के संबंध को ऐसे लिखते हैं R A to A। तो हम तीर आरेख को ऐसे बनाते हैं। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सेट लिया ए और दूसरा भी सेट हमारा ए ही है, उसके अंदर आप एलिमेंट को फिल कर दो। तो ए के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे भी हमारा वही है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहां से आप पहले रिलेशन निकाल लो। जो R हमारा निकल के आएगा, क्या आएगा, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 1 तो y हमारे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 2 तो y हमारे क्या आएगा, 3 आएगा। 2 + 1 3, x3 पे क्या आएगा, 3 + 1 4, तो x3 और y क्या आ जाएगा 4। अगर मैं यहां पे रखूंगा 4 तो क्या आ जाएगा, ये 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब यहां पे आप देखो ध्यान से, अगर मैं x की जगह पे 6 रखूंगा तो y हमारा क्या आ जाएगा, 6 + 1 7, और 7 हमारा कहीं सेट में है ही नहीं, ठीक है, तो ये रिलेशन रह ही नहीं जाएगा। तो हमें यहीं तक इसको स्टॉप कर देना है। अब इसको तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं, 1 का हमारा रिलेशन बना रहा है 2 से, ठीक है, तो 1 हमारे किस पे जाएगा, 2 पे। 2 का रिलेशन जो बना है हमारा 3 पे बनना है। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल। 3 का 4 से, 4 का 5 और 5 का 6। तो ये तो हमारा हो गया इसका पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में इसने बोला है कि R के प्रांत सहप्रांत का परिसर निकालिए। तो इसका R का प्रांत क्या हो जाएगा, किसी भी रिलेशन में जो हमारा पेयर होता है उसका पहला एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया प्रांत, 1 2 3 4 5। फिर बोला सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, ये वाला सेट पूरा, इसको हम सहप्रांत बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जब A to B होता है तो जो B पूरा सेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, सहप्रांत। तो सहप्रांत हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के क्या आना है, जो हमारा है वही पूरा है, ठीक है, पूरा सेट है, यानी 1 2 3 4 5 6। फिर इसने बात करी है परिसर की, यानी रेंज। रेंज हमारा वो होता है, यहां से आप देख लो, जो रिलेशन बना रहा होता है। तो इसमें देखो 2 3 4 5 6 ये रिलेशन बना रहा है, तो यही हमारा होगा रेंज। 1 को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा रिलेशन नहीं बना रहा है। तो यहां से जो इस रिलेशन आर का जो परिसर आएगा, तो यहां से भी आप देख लो
हमने प्रेशर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा हो गया प्रांत, ये हमारा हो गया सप्रांत, ये हमारा हो गया परिसर। नेक्स्ट हमारे टिप्पणी दिया हुआ इसमें, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। यानी अगर हमारे पास ए में कितने पी एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट है क्यू, तो ए क्रॉस बी में जो जितने संबंध बनेंगे पॉसिबल वो हमारा क्या होगा 2 के पावर पी इंटू क्यू। जैसे इसके एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो बोला है ए से बी में कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, मतलब पूरा जो टोटल है संबंधों की हमें संख्या निकालनी है। तो यहां से हमारा एन ए क्या है, एन ए में हमारे मतलब ए में कितने एलिमेंट है 2 है, बी हमारा क्या है, बी में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 4। फिर इसने जो बोला है ना कि ए से बी में संबंधों की संख्या, मतलब इसका 2 के पावर 4। इसमें दूसरा टिप्पणी हमारा है ए से ए के संबंध को ए पर संबंध कहते हैं। सेम वही चीज है जैसे हमने भी पिछला एग्जांपल अपना किया था ना, आर ए टू ए टू ए, ठीक है, वही हमारा है। जैसे हम पहले क्या करते थे, मैंने आपको जो डेफिनेशन में समझाया था, मैंने वहां पे ए टू बी लिया था। अगर ए का हम ए से ही ले रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं ए पर संबंध, सिंपली आर का ए से ए पर ही संबंध, इसी को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे प्रश्नावली 2.2। तब तक के लिए थैंक यू।